हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, अपने पास चैप्टर था जिसमें अपन ने कुछ एक्सरसाइजेस की। आज जो है वो नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपने पास। जो अपने पास टॉपिक है, आपके पास क्लास 12th है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन किस तरीके से करना है देखते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट लिया आपके पास I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट अपने को इसके लिए करना है, ठीक है। तो कुछ इन चीजों को आप इंपॉर्टेंस के साथ में आप अपने बेसिक रूल्स के लिए सभी के लिए इनको समझना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर आपको क्या करना है कि x की कुछ वैल्यू पुट करनी है ताकि ये अंडर रूट सॉल्व हो जाए। तो देखो x इक्वल टू मैं a साइन थीटा ले लेता हूं, ठीक है। साइन कॉस ही क्यों लेंगे, देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में फॉर्मूला होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 में होता है। यानी कि जब आगे 1 माइनस करना हो तो साइन या कॉस, जब पीछे -1 करना हो तो कॉस या सेक, और जब प्लस करना हो तो टेन या कॉट इस्तेमाल करना है। ये चीज जरूर दिमाग में रखनी है, ठीक है। लेट करने, तो यहां पर देखो x माइनस में, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, साइन लेट करना होगा। अब यहां पे 1 की जगह a है तो आपको a लेना पड़ेगा। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, x का dx a एज इट इज, साइन का cos dx cos थीटा और ये d थीटा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx को क्या लिखोगे, a cos थीटा d थीटा, और अंडर रूट में ये आपके पास होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट, यहां a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखें a cos थीटा d थीटा अपॉन a का तो क्या आ जाएगा भाई a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cos थीटा। a से a गया, cos से cos गया, तो आपके पास बच गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन d थीटा। तो I इक्वल टू हो जाएगा भाई d थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा, और पीछे प्लस c। अब थीटा की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालनी है देखिए, साइन थीटा आपके पास, अगर मैं यहीं से इसको सॉल्व करूं तो x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो आपके पास I की जो इंटीग्रेशन हो गई वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनना है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन a और पीछे आपका प्लस का c। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। आप इसी में भी कभी कभी आपने ये किया ही था ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता था तो आप क्या लिखते थे, साइन इनवर्स x लिखते थे, और ये आपका प्लस का c, क्योंकि a की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो साइन x अपॉन 1 इज x, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट करें एक बार। देखिए सेकंड पर आते हैं, I इक्वल टू आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन, अभी आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब देखो x पहले आ चुका है, तो मैंने आपको बताया था अभी sec स्क्वायर थीटा -1 और cosec स्क्वायर थीटा -1, यानी कि आप x को क्या मान सकते हो, जब पीछे x आगे हो तो sec या cosec, यहां पर मैं x को मान लेता हूं a sec थीटा, तो x का तो dx a एज इट इज, sec का क्या होता है sec x tan x, और ये आपका dx यानी कि d थीटा। तो क्या आ जाएगा भाई I इक्वल टू, ऊपर dx को क्या लिखोगे a sec थीटा tan थीटा और d थीटा होल डिवाइड अंडर रूट x को क्या लिखो
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो आई इक्वल टू देखो ए सॉरी इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर का तो ए हो गया, और अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका डी थीटा, ए से तो ये कट गया हटा दो, तो देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा और अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा टेन थीटा, और ये आपका डी थीटा, टेन से टेन गया, आई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा डी थीटा का क्या होता था भाई लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस का सी, पर अपने को तो ये आंसर नहीं चाहिए, तो यहां से अपन सॉल्व करते हैं। देखो ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका थीटा सेक ये अपॉन है एक्स अपॉन ए हो जाएगा, सेक क्या होता है सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बस लॉग सेक एक्स कितना होगा भाई सेक एक्स कितना होगा एक्स अपॉन ए प्लस सेक एक्स को एक्स अपॉन ए, टेन क्या होगा ये अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस सी, तो आई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस सी, अपॉन में होता तो माइनस कर देते अपन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए और प्लस का सी, तो यहां पर सिंपल सा देखो आई इक्वल टू हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये खुद कांस्टेंट है पूरा के पूरा, लॉग ए भी कांस्टेंट और वो भी कांस्टेंट, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया किसका एंड dx जब क्या आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको क्या लिखना है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट पे आते हैं, आपका आई है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको बताया था जब प्लस आता है तो क्या होता है टेन थीटा या कॉट थीटा, यहां पर अपन टेन थीटा लेंगे, तो dx इक्वल टू ए टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, आई इक्वल टू dx को क्या लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो आई इक्वल टू अंडर रूट ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट कॉमन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो आई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये ए सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या है अंडर रूट, तो टेन थीटा और ये आपका डी थीटा, ए से कट गया, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा और ये डी थीटा बच गया, यहां पर वापस आप टेन थीटा को u ऐड कर लो, ठीक है। तो टेन थीटा का क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी यू, तो आई कितना हो गया भाई डी यू अपॉन यू, तो ये क्या हो जाएगा लॉग यू प्लस सी, यू की वैल्यू कितनी है लॉग टेन थीटा प्लस सी, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स अपॉन ए, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ मैंने टेन रखना था ना, टेन स्क्वायर थीटा
यहाँ पर भी आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा सेक थीटा, और यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ सेक थीटा। ठीक है ना। तो सेक थीटा का क्या होता है भाई, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस का सी। वही यहाँ पर ट्राइंगल बना देंगे, ये थीटा टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आई इक्वल टू लॉग सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो आई इक्वल टू लॉग, ठीक है, बेस में ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और पीछे प्लस सी। तो आई इक्वल टू लॉग, ठीक है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए और प्लस सी। तो आपका आई कितना हो गया भाई, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पीछे प्लस का सी। ठीक है, तो ये तीन एक पेयर के अंदर फॉर्मूला होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इंटीग्रेट करना आपको dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो वही अभी आपको सिखा चुका हूं, x आप जब पहले आ जाता है तो आपको क्या ऐड करना है, a sec थीटा। तो dx इक्वल टू a sec थीटा का sec थीटा tan थीटा और ये आपका d थीटा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो dx को क्या लिखेंगे a sec थीटा tan थीटा और ये आपका d थीटा, अपॉन में x को क्या लिखेंगे a sec थीटा और अंडर रूट में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए से ए कट गया, एक सेक से सेक कट गया, तो आई इक्वल टू ऊपर क्या बच गया आपके पास टेन थीटा डी थीटा और अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो आई इक्वल टू टेन थीटा अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट है तो क्या रहेगा टेन थीटा और ये आपका डी थीटा, टेन से टेन फिर कट गया, तो आई इक्वल टू वन अपॉन ए बाहर इंटीग्रेशन डी थीटा, और डी थीटा का क्या हो जाएगा भाई थीटा और पीछे प्लस सी। तो आई इक्वल टू वन अपॉन ए, यहां से थीटा क्या बनेगा एक्स अपॉन ए क्या होगा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए को क्या लिख देंगे भाई सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और पीछे प्लस सी। तो ये अपन ने लिखा था dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपने ऐसा लिखा था अगर x की वैल्यू a की वैल्यू वन होती है तो ये मेन फॉर्मूला में आपने लिखा था इक्वल टू क्या होता है ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर अगर ये आ जाता तो अपन x अपॉन ए करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिफ्थ पर आते हैं अपने पास। फिफ्थ है आपके पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा ज्यादा दिखने में ये दिखेगा, तो जब भी प्लस का आता है तो आप क्या लेते हैं a tan थीटा। ठीक है, तो देखो dx इक्वल टू a एज इट इज tan का sec स्क्वायर थीटा और ये आपका d थीटा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x की जगह क्या पुट करना a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देन i इक्वल टू इंटीग्रेट a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन, तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ आपका d थीटा। देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक a से एक कटेगा वन अपॉन
इट इज sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी sec स्क्वायर थीटा और ये आपका d थीटा, ये इसके साथ गया। देन I इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन d थीटा, तो d थीटा का क्या आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन थीटा और पीछे प्लस का c। अब यहाँ पर आपको tan थीटा थीटा की वैल्यू निकालने क्या होगा, x अपॉन ए इक्वल टू tan थीटा यहाँ से, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस का c, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन गया dx अपॉन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस c लिखते हैं। अगर a की वैल्यू 1 होती थी तो अपन इसी फॉर्मूले को यही लिखते थे ना tan इनवर्स x और पीछे प्लस का c। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ भी 1 अपॉन 1 1 और x अपॉन 1 x, तो सिर्फ tan इनवर्स x बचेगा जो इसका होता था। पर अगर a आ गया तो बाहर 1 अपॉन ए लिखोगे और अंदर x अपॉन ए लिखोगे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 6 पर आते हैं अपन, आपको इंटीग्रेट फाइंड करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। अब ये डिवाइड में नहीं ऊपर मल्टीप्लाई में, तब भी यहाँ पर आपको x को अभी भी क्या मानना है a साइन थीटा। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई a साइन का हो जाएगा cos थीटा और ये आपका d थीटा, तो i कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx को क्या लिखेंगे a cos थीटा और d थीटा। देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये a ये cos थीटा और ये आपका d थीटा। i इक्वल टू ये हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर और अंडर रूट सॉल्व होगा तो cos थीटा और ये a cos थीटा और d थीटा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन पहले ये a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर बाहर और ये cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। तो मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर थीटा जब आता है तो इसको आप किससे सॉल्व करोगे cos 2 थीटा प्लस 2 अपॉन 2, ये 2 भी बाहर हो जाएगा एक तरीके से, तो i इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा प्लस 1 और ये d थीटा। तो क्या आ जाएगा देखो i इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन करते हैं cos का क्या आ जाएगा माइनस का सॉरी साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा थीटा और पीछे लग जाएगा c। i इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको क्या लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा और ये प्लस c, 2 से 2 कट गया। i इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहां पर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, यहां बना देता हूं, ये थीटा है, साइन थीटा क्या होगा x अपॉन ए, साइन थीटा क्या होता है x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी x अपॉन ए इंटू कॉस थीटा क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब यहां से थीटा क्या होगा x अपॉन ए साइन इनवर्स x, तो x अपॉन ए सॉरी हाँ x अपॉन ए साइन इनवर्स सॉरी थीटा इक्वल टू क्या होगा सीधा सा साइन इनवर्स x अपॉन ए और ये क्लोज और ये प्लस का c, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, x अपॉन 2 अंडर रूट सेम प्लस ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस का c। तो ध्यान दो जब अपन ने इसका ये डिवाइड में था तो क्या होता था साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है, साथ में क्या करना है x अपॉन 2 अंडर रूट ये प्लस ए स्क्वायर 2 और इसका डिवाइड में होता तो ये। अभी ये मैं सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिखूंगा तब आपको एक्सप्लेन और बेटर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास ये है।
नोट डाउन कर लीजिए इसे आप। देखिए सेवंथ, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये dx। तो यहां पर x को लेट करने के लिए क्या चाहिएगा, a sec थीटा, तो आपका dx क्या हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा और ये d थीटा। तो i क्या होगा भाई, पहले अपन अंडर रूट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और बाहर लिख देंगे a sec थीटा tan थीटा और ये d थीटा। तो i इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। तो आई इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, ये ए सेक थीटा टेन थीटा और ये डी थीटा। ए स्क्वायर आपके पास बाहर, तो क्या हो जाएगा, टेन सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहां पर अगर सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा होता ना, तो टेन थीटा को टी मानता और सेक स्क्वायर थीटा बन जाता, पर यहाँ उल्टा है। तो इसको एक स्पेशल मेथड बनाया है, उसी तरीके से अगर करते हैं तो जल्दी होगा, वरना आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको अभी तक मैंने बताया नहीं। तो उस मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, जो तरीका बताया उसको आप अप्लाई करो। तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा, यहाँ अपॉन 2 कर दिया और मैंने यहाँ 2 टेन स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है। फिर देखो i इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन सेक थीटा, इसको मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। फिर मैंने देखो इसको और क्या कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा, एक टेन स्क्वायर को तो लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पीछे ये एक टेन स्क्वायर थीटा पड़ा है, इसको जो ऐसे लिख दो थोड़ा सा, फर्स्ट वाले को आप ऐसे लिख दो प्लस सेकंड वाले को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखो। अब आप क्या कर दो, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा ये टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये यहाँ करोगे तो सेक थीटा। मैंने सिर्फ इसको ब्रैकेट को बाहर रखा और इसके लिए यहाँ लिख दिया और ये आपके पास थीटा, ठीक है। तो आपके पास देखो आई इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ये सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, एक मिनट सॉरी उल्टा लिख दिया, टेन थीटा और ये आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी माइनस है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन सेक एक्स और डी एक्स, ठीक है। देन आई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहां पर अगर आप इस पूरे फंक्शन में आप क्या करते हो, अगर tan x प्लस sec x को t मान के अगर सॉल्व करते हो तो ये आपका पूरा आंसर मिल जाएगा, और वो किससे मिलेगा, sec x से, sec थीटा से, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका log ऑफ sec x प्लस tan थीटा और प्लस का c, ठीक है। अब यहां पर आपके पास, एक मिनट, यहां सेक नहीं आएगा, एक मिनट, यहां पर आपके पास सेक थीटा टेन थीटा आएगा, सॉरी, ठीक है। ये आप अगर इसको आप देखो डिफरेंस मैं यहाँ बता देता हूं, अगर आप सेक थीटा टेन थीटा लेते हो, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होगा, सेक थीटा एज इट इज, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा का क्या होगा सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और ये आपका dt, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास टेन थीटा, इसको आप, ठीक है, ये आप मल्टीपल लोगे तो आपके पास ये चीज आएगी, इसको बदलना पड़ेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में, ठीक है। तो इस सच अपन क्या कर देते हैं, ठीक है, ये सीधा सा आप याद रख लेना कि भाई ये जो क्वांटिटी होती है ऐसी, ये किसमें बदलती है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा। तो देखो i इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, सेक थीटा को क्या लिखूंगा यहाँ से x अपॉन ए,
ट्राइंगल बना देता हूं, ये थीटा, सेक थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए, टेन थीटा क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन ए, फिर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ये लॉग सेक थीटा को क्या लिखेंगे एक्स अपॉन ए, प्लस इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और ये प्लस का सी, ए स्क्वायर यहां से कट गया तो आई इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में ए और प्लस सी, तो आई इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे और ये माइनस ये प्लस का लॉग ए और प्लस सी, इस पूरे को ही कांस्टेंट बनाएंगे तो अपना आई इक्वल टू क्या आ गया एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका लॉग ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पीछे प्लस का सी। ठीक है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन ये पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। एट पार्ट पे आते हैं। एट पार्ट में आपके पास आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, तो यहां पर आपको एक्स क्या ऐड करोगे ए टेन थीटा, तो dx इक्वल टू ए, टेन को क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो आपका आई क्या बन जाएगा देखो अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और ये ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आई इक्वल टू ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा, ये ए और ये सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो आई इक्वल टू ए और ए क्या हो जाएगा बाहर आकर ए स्क्वायर। अब देखो यहां पर है सेक थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये आपका डी थीटा, देन आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा और ये आपका डी थीटा। अब मैंने अभी आपको इसको सॉल्व करने का तरीका दिखाया था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अपॉन 2, इसको क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते, चलो सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा और ये आपका डी थीटा। यहां पर मैंने क्या किया था भाई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन सेक थीटा और ये 2 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस ए स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, आई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो अभी अपन ने पिछली क्लास में इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, या तो पूरा कर लो या पिछली क्लास में आप देख लेना, इसका अपन ने क्या लिखा था सेक थीटा टेन थीटा और पीछे आपके पास क्या बच गया भाई ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और पीछे ये सी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा का क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए, टेन थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन ए। चलो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये थीटा टेन क्या हो जाएगा एक्स और ये, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस ए स्क्वायर लॉग, इसको क्या लिखेंगे भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, ए से ये कट गया यहाँ पर स्क्वायर में
तो i इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आपका लॉग क्लोज, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए और पीछे सी। यहां पर मैं एक जगह कहीं गलती कर दी है, 2 का मल्टीप्लाई यहां से लेना था, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर आएगा। एक मिनट, ये 2 किया ना, यहां पर मैंने लगाना है, यहां पर सॉरी, ठीक है, ये पूरे इसके मल्टीपल में आएगा, अरे ये आएगा यहाँ ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहीं पे आएगा, यहाँ पे भी लगाओ और यहाँ पे भी लगाओ। तो i इक्वल टू कितना हो गया भाई, x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ये लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, और ये लॉग ए और पीछे प्लस सी, ये खुद में क्या है, कांस्टेंट। तो i इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ये आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पीछे ये प्लस का सी, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 9th फॉर्मूले पे आते हैं। 9th फॉर्मूला आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करें, इसको फैक्टराइजेशन करें, dx अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब आप इसको देखिए इस तरीके से लिखिए, इसको नहीं तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए जाते हैं, इस तरीके से किए जाते हैं। x प्लस ए है तो उसको लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स प्लस बी, इसको पूरे को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस ए और b एक्स माइनस ए। अब यहां पर पुट x इक्वल टू ए, तो क्या होगा 1 इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी और ये a माइनस ए, तो 1 इक्वल टू 2a और ये प्लस डी हो गया 0, तो a इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2a। यूं क्यों आप क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू माइनस का है, तो 1 इक्वल टू a माइनस ए प्लस बी, माइनस ए और माइनस का है, तो 1 इक्वल टू ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन b, तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2a। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a और अपॉन में क्या होगा x माइनस है, फिर प्लस, अब b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन 2a, तो माइनस का ये 1 अपॉन 2a और ये x प्लस एक्स a और ये dx, तोड़ देते हैं पूरे को, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस a माइनस 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस a, देन i इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a माइनस 1 अपॉन 2a और log x प्लस a और पीछे प्लस c, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 अपॉन 2a log x माइनस a माइनस log x प्लस a और पीछे ये आपका c, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और पीछे प्लस का c। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है तो आपको क्या कहना है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नंबर 10 पर आते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन
dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही पहला काम, इसके अपन क्या कर देते हैं फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको वही पहले अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो क्या कर देंगे भाई a अपॉन ए माइनस एक्स प्लस b अपॉन ए प्लस एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 1 इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस बी और a माइनस एक्स। वही करेंगे पुट x इक्वल टू माइनस का a, तो a माइनस ए प्लस बी, ये a अब माइनस ए रखेंगे तो प्लस का a हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0, ये 2ab, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2a। यूं क्यों होकर क्या कर देंगे पुट x इक्वल टू a, तो 1 इक्वल टू a प्लस b a माइनस a, तो 1 इक्वल टू 2a और ये 0, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई 1 अपॉन 2a। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a और a माइनस एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन 2a और a प्लस एक्स, और ये आपका dx होल ब्रैकेट में। सेपरेट कर देते हैं पूरे को, 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस एक्स। तो देखो i इक्वल टू 1 अपॉन 2a, इसका क्या होगा log a माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन में ये माइनस का x है इसलिए माइनस का 1 भी आएगा, प्लस 1 अपॉन 2a, ये log a प्लस एक्स और प्लस का c, कॉमन क्या आ रहा है 1 अपॉन 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस का log a माइनस एक्स प्लस log a प्लस एक्स और प्लस का c। तो इसको क्या लिख देंगे i इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और पीछे आ जाएगा प्लस का c। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला नंबर 10 का, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अपन एक साथ जो अपन ने 10 फॉर्मूले अपने स्टार्ट किए थे उन सबको एक साथ कंबाइंडली अपन देखते हैं यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आपने निकाला था, इसका आंसर क्या आया था भाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। फिर दूसरा था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट, तो इसका आपके पास आया था log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c। फिर तीसरा था dx अपॉन होल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आया था आपके पास log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c। फिर आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट, तो इसका था 1 अपॉन ए सेक इनवर्स और x अपॉन ए। फिर अगर आपके पास फिफ्थ फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होता है भाई 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए और पीछे प्लस का c। ठीक है, अब यहां पर आते थे कि भाई ये जो तीन रूट के फॉर्मूले थे अगर ये ऊपर मल्टीपल में आ जाते तो फॉर्मूला क्या बनता। अब देखो तीनों में कॉमन बात, तीनों में क्या आएगा, पहले देखो x अपॉन टू और x अपॉन टू, फिर जो अंडर रूट की वैल्यू वो इसके साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस का है तो ए स्क्वायर अपॉन टू, माइनस का है तब भी ए स्क्वायर अपॉन टू, फिर ये ए स्क्वायर प्लस का है तो ए स्क्वायर अपॉन टू। अब अपने को पास ये जो तीनों वैल्यू होती है वो इनके मल्टीपल में आती है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और लॉग ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस का c। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्मूला आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप क्या कह दोगे 1 अपॉन टू लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी। पहले माइनस वाला है तो माइनस में, अब इसमें उल्टा हो जाता है
इसमें क्या आ जाएगा आपके पास लॉग, पहले ऊपर प्लस का a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस का c। तो ये आपके पास कुछ सम इंटीग्रल जो स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रल थे वो आपको मैंने 10 करवाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे की फर्दर एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले जो है वो डायरेक्टली यूज करेंगे, तो इनको करना आपके लिए बहुत कंपल्सरी है। उससे ज्यादा जरूरी है ये याद रखना, ये 10 के 10 एज इट इज इसी तरीके से आपको याद रखना। ठीक है, थैंक यू।